पूर्णिया में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। डीएम राहुल कुमार खुद इस मौके पर साक्षी बने। सदर अस्पताल परिसर में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर फीता काटकर डीएम राहुल कुमार ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की। डीएम राहुल कुमार ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए जिले भर में कुल 9 सेंटर बनाए गए हैं। सभी सेंटरों को मिलाकर 900 लोगों को पहले दिन टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के पहले चरण में 13,888 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। छपरा जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 9 सेंटर बनाए गए हैं। छपरा सदर अस्पताल में पहला डोज सफाई कर्मी शिवनंदन बासफोर को लगाया गया। वहीं सफाई कर्मी अकिला देव प्रथम महिला बनी जिन्होंने वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया है। डीएम नीलेश रामचंद्र देवड़े की उपस्थिति में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। टीका लगाए जाने के बाद दोनों सफाई कर्मियों को गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। और कोई भी गजटेड अगर हॉलीडे रहेगा तो उस दिन नहीं पड़ेगा और बुधवार और शुक्रवार को नहीं दिया जाएगा। बाकी 4 दिन सप्ताह में पड़ेंगे। अच्छा, ये टाइमिंग 9 से 5 5 ml का भायल है जिससे 10 आदमी को देना है। 10 बेनिफिशियरी मतलब 0.5 ml करके पड़ेगा, मतलब हाफ ml, तो 10 आदमी का एक भायल से ही देना है। लक्ष्य है हम लोग का हर एक सेशन साइट पर 100 लोगों को वैक्सीनेट करना है, 100 तो हेल्थ वर्कर को, जो कि अब लक्ष्य है हम लोग का। अब उसमें जितने टर्न अप होंगे, जो अपीयर होंगे उनको पड़ेगा, बता दिया जाएगा कितने लोग। जैसे पहला डोज आज पड़ा तो फिर दूसरा डोज कब पड़ेगा? 28 दिन के बाद पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन सेंटर्स पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर इंतजाम पूरे किए गए हैं और सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। जिन लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया है उन लोगों को देखा जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है और जरूरत पड़ने पर टीके की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि हम लोगों ने अनिवार्य कराया है। और इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि टीका होने के बाद, टीका जब पड़ रहा है तो टीका पड़ने के बाद कम से कम आधा घंटा वो ऑब्जर्वेशन रूम में रहें, ताकि यदि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती हुई है, किसी तरह का नॉजिएटिक फीलिंग होती है, तो तुरंत उसको क्लियर किया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी तरह की AEFI के लिए दवाएँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से ये लोग इसमें काफ़ी उत्साह के साथ टीकाकरण में भाग लें। किशनगंज में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। किशनगंज जिले में 5 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और सभी केंद्रों पर केंद्रवार 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। किशनगंज सदर अस्पताल का पहला डोज महिला स्वास्थ्य कर्मी वेला देवी को दिया गया। टीका लगाए जाने के बाद कर्मियों को गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। 5 सेंटर्स बनाए गए हैं आज हमारे सदर अस्पताल में और MGM मेडिकल कॉलेज में, PHC पूठिया में, ठाकुरगंज में और बहादुरगंज में। और सभी स्थानों पर आज 11 बजे से हम लोगों ने वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ किया है। रोहतास जिले में भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। सदर अस्पताल सासाराम में टीकाकरण केंद्र पर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने टीकाकरण की शुरुआत की। पहला टीका सदर अस्पताल सासाराम के सफाई कर्मी को लगाया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को छपरा में रूपेश के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में बेलगाम अपराध को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर करारा प्रहार किया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में अधिकारी किसी का फोन नहीं उठाते और जब सरकार से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वहीं उल्टे आपसे सवाल पूछने लगते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के हालात बेहद गंभीर हैं, बेहद चिंताजनक हैं। तो रूपेश हत्याकांड पर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल किए जाते हैं तो सीएम नीतीश कुमार उल्टा पत्रकारों से सवाल पूछ लेते हैं कि क्या आपको जंगल राज याद है, पूछ लेते हैं उस समय जो होता था वो आपको याद है। अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अवनीश, आपसे समझना चाहते हैं जिस तरह से इस पर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है
तेजस्वी यादव के इस बयान को किस तरह से ले रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और बिहार में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसको लेकर तमाम लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हुई है। चाहे सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल, तमाम लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ी है कि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधी अपराध करके भागने में सफल हो रहे हैं। तो वैसी स्थिति में एक पत्र भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को लिखा है और आने वाले समय में एक अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर अपराध का ग्राफ अगर ठीक नहीं होता है तो वैसी स्थिति में तमाम आरजेडी के जो विधायक हैं वो दिल्ली कूच करेंगे और राष्ट्रपति को बिहार सरकार की शिकायत करेंगे। खासतौर पे वो नीतीश कुमार को लगातार बढ़ते अपराध को लेकर घेरने में लगे हुए हैं और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना गुस्सा जाहिर किया पत्रकारों के सवाल पर, जिस तरह से वो लगातार गुस्से में दिखे, उसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार से भी सवाल कर रहा है कि आखिर बिहार में अगर अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो ग्राफ क्यों बढ़ा है, सत्ताधारी दल के लोग क्यों उसका संरक्षण दे रहे हैं और गृह विभाग खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के पास है। तो वैसी स्थिति में सवाल विपक्ष जो है वो सवाल मुख्यमंत्री से ही करेगा और मुख्यमंत्री इसको लेकर जिस तरह से काफी एग्रेसिव है, तो आज विपक्ष भी पूरी एग्रेसिव के मूड में है। तेजस्वी यादव कल जो है रुपेश के परिजनों से मिलेंगे भी, उनके गांव जाएंगे, छपरा उनके गांव में जाएंगे और एक तरह से रुपेश हत्याकांड के बाद बिहार की सियासत जो है वो काफी गर्म हो गई है। खासतौर पर बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है। अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया है, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वैसी स्थिति में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बढ़ते अपराध को लेकर। हमें लगता है कि आने वाले समय में भी यह जो है आक्रामक रुख तेजस्वी यादव का जो है वो देखने को मिलेगा। अवनीश, अगर कानून व्यवस्था में सेंधमारी हो रही है और विपक्ष को यह मुद्दा मिला है तो विपक्ष तो बुनाएगा, लेकिन जवाब तो सरकार को देना है और जब सरकार से जवाब पूछा जाता है, सीएम नीतीश कुमार से जवाब पूछा जाता है तो वो गुस्सा हो जाती है। हाँ बिल्कुल, देखिए कल नीतीश कुमार जी का जिस तरह से गुस्सा होना, ऐसे में ये प्रतीत होता है कि कानून के राज में जो उनका जो यूएसपी था, खासतौर पर जो सुशासन का उनका यूएसपी था, उसमें कहीं ना कहीं दाग लगता नजर आ रहा है और लगातार जो अपराधी घटनाएं घट रही है, कोई अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। रुपेश के हत्याकांड के कई दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई क्लू नहीं मिल पाना हमें लगता है कि ये पुलिस की विफलता है और इसी विफलता का जो है साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पे भी को भी लग रहा है। मुख्यमंत्री जिस तरह से एग्रेसिव होकर बातें कर रहे हैं, पत्रकारों को सवाल पे जिस तरह से नाराज हो रहे हैं, उससे ये जाहिर हो रहा है कि पुलिस की नाकामी जो है उससे सरकार की बदनामी भी हो रही है। जवाब भले ही सरकार को देना है लेकिन ग्राउंड पर पुलिस को ही काम करना है। तो वैसी स्थिति में पुलिसिया तंत्र पूरी तरह से विफल होती दिख रही है और इसी को लेकर सरकार जो है जवाब देने से बच रही है। नए साल में 2 बार वो मीटिंग भी कर चुके हैं कानून व्यवस्था को लेकर, कानून के तमाम अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी हुई है, वो भी बेनतीजा नजर आ रही है। अवनीश, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बार जो है खासतौर पे जो पुलिस मुख्यालय का नया भवन बना है सरदार पटेल भवन, उसमें कई बार समीक्षा बैठक भी हुई, पुलिस अधिकारियों को चेताया भी गया, कई पुलिस अफसरों का तबादला भी किया गया। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन जो 2005 में जो सत्ता में मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो 2005 का जो सत्ता का जो सवाल यही है लगातार कि जब लगातार बैठकों का दौर जारी है, मीटिंगों का दौर जारी है, उसके बावजूद अगर क्राइम पर लगाम नहीं लग रही और उस पर भी सवाल पूछ लिया जाता है तो फिर सीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।